सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने 10th एग्ज़ाम दे दिया, अच्छे से अपना पेपर कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। 10th पास करना ना एक जंग जीतने के जैसा लगता है। बहुत सारे सपने होते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना है। बहुत अच्छी बात है, सपने देखो, बल्कि बड़े बड़े सपने देखो, क्योंकि सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। चलो 10th बोर्ड तो हो गए, एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? 11th में क्या करेंगे आप? 11th में क्या सब्जेक्ट लेंगे आप? इंटर में कौन सा स्ट्रीम चुनेंगे आप? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स क्या लेंगे? या फिर वही रटा रटाया फॉर्मूला, आंख बंद करके अच्छे मार्क्स आए तो साइंस ले लो, आंख बंद करके अच्छे मार्क्स आए तो कॉमर्स ले लो, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आर्ट्स ले लो। तो क्या आप मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करना है? क्या ये मार्कशीट तय करेगा कि आपको क्या बनना है? नहीं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और कई बार ना ये डिसीजन लेने में ही बच्चे सबसे बड़ी भूल कर देते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने 11th में गलत स्ट्रीम चुन ली ना, गलत सब्जेक्ट ले लिए ना, तो फिर आगे कोई रास्ता नहीं बचता। आप डिप्रेस्ड होकर रह जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे अक्सर ही सवाल करते रहते हैं, सर मैं साइंस से एडमिशन करा चुका हूँ, आर्ट्स में जाना चाहता हूँ, मैं आर्ट्स में हूँ, साइंस लेना चाहता हूँ, क्या करूँ अब? लेकिन तब तक वक्त निकल चुका होता है। तो ये डिसीजन जो आप आज लेंगे ना, वो आपके आगे की पूरी लाइफ पर इफेक्ट डालने वाला है, पूरे लाइफ को डिसाइड करने वाला है। बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आप भी 11th में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या लेना चाहिए, आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, क्या लूँ, तो बड़ा सिंपल तरीका है। आप खुद से सवाल कीजिए, खुद से पूछिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में आपको मज़ा आता है। जब आप 9th में थे, जब आप 10th में थे, तो आपको क्या पढ़ने में अच्छा लगता था, क्या पढ़ने में मज़ा आता था? क्या आपको मैथ पढ़ने में अच्छा लगता था? क्या आपको मैथ पढ़ने में मज़ा आता था? क्या आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ने में मज़ा आता था? अगर इसका जवाब हाँ है, तो यहीं से आपको मिल गया क्लू कि आपको 11th में साइंस ही लेना चाहिए, क्योंकि आप साइंस में अच्छे हो। जितना बेहतर आप साइंस में कर सकते हो ना, उतना किसी दूसरे सब्जेक्ट में नहीं कर सकते। फिर सेम यही सवाल अपने आप से फिर से पूछिए कि जब आप 9th में थे, जब आप 10th में थे, तो क्या आपको हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता था, मन लगता था? क्या आपको ज्योग्राफी पढ़ने में, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में मज़ा आता था? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आपको बिना सोचे आर्ट्स ले लेना चाहिए, क्योंकि आप इसी में अच्छा कर सकते हो। और इसी तरह से अगर आपको 9th में, 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ने में मज़ा आता था, आपको लगता है कि आप बिजनेस माइंडेड हैं, तो फिर आपके लिए सही सब्जेक्ट साइंस या आर्ट्स नहीं बल्कि कॉमर्स है। ये ना डिसाइड करने का सबसे सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पड़ोस वाले कोई भैया, पड़ोसी कोई दीदी, कोई भी हो सकता है। किसी ने साइंस लिया है, किसी ने आर्ट्स लिया है, कोई साइंस में अच्छा कर रहा है, कोई आर्ट्स में अच्छा कर रहा है, कोई कॉमर्स में आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। पर मेरे दोस्त, कौन क्या कर रहा है ये मैटर नहीं करता है। सबकी अपनी अलग स्ट्रेंथ होती है, हर स्टूडेंट अपने आप में यूनिक होता है। आप दूसरे की नकल नहीं कर सकते, आप दूसरे की नकल करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तो ऐसे टाइम पर ना मैटर करता है तो अपना इंटरेस्ट, क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हो ना, तो हर चीज़ बड़ी आसान हो जाती है। आपने सुना भी होगा, 3 इडियट मूवी में एक जगह आमिर खान कहते हैं कि काम वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस किया है। हालांकि मुझे थोड़ा देर से समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में मेरा मन लगता है। स्टार्टिंग में ना मैं भी बड़ा कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना चाहिए, लाइफ कैसे कटेगी, क्या करूँ। फिर मैंने एज ए टीचर, एज ए प्राइवेट टीचर एक कोचिंग क्लास ज्वाइन किया। तब मुझे महसूस हुआ कि अरे यही तो है जो मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है। क्योंकि ना मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था। और आपको पता है, मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो एज ए टीचर ही अपना कैरियर बनाना है। और आज मैं एक गवर्नमेंट +2 स्कूल में टीचर हूँ। 10 साल हो चुके हैं मुझे ज्वाइन किए हुए। और इन 10 सालों में कभी भी मुझे अपना काम बोझ नहीं लगा। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं जॉब में हूँ, काम कर रहा हूँ, बल्कि मैंने अपने काम को, टीचिंग को हमेशा एंजॉय किया है। पढ़ने पढ़ाने, सीखने सिखाने में मज़ा आता है। तो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने पर लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है, ये मैंने खुद फील किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो है नॉलेज। आप चाहे आज कोई भी सब्जेक्ट ले लें, कोई भी स्ट्रीम चुन लें, पर अगर नॉलेज गेन नहीं किया ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आज जो ये मार्क्स, परसेंटेज की बात आप सुनते हैं ना, ये सब बेकार है। सच कह रहा हूँ मैं। एक टाइम ऐसा आता है ना जब आपका मार्क्स, आपका परसेंटेज कोई नहीं देखता। देखा जाता है तो सिर्फ आपका नॉलेज, देखा जाता है तो सिर्फ आपका टैलेंट। डिग्री तो मिल जाएगी, जैसे तैसे पास भी कर लेंगे, पर ये जो डिग्री है ना, कभी काम नहीं आने वाली। सच कह रहा हूँ मैं। अगर आपने सिर्फ डिग्री ले लिया, नॉलेज नहीं लिया, तो फिर ये डिग्री
किसी काम की नहीं। किसी जॉब के लिए भी जब आप जाते हैं ना, तो डिग्री तो सिर्फ एक बार दिखानी पड़ती है, वो भी फोटोकॉपी, और उस पर भी सामने वाला शायद उसे देखे भी ना। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप जाते हो तो आपको बस एक बार अपना सारा डिग्री जमा करना पड़ता है, फोटोकॉपी ही सही, लेकिन देखता उसे भी कोई नहीं है। बिल्कुल, आपका मार्क्स 90% था, 98% था कि 99% था, कोई नहीं देखता, बस पास होना ही काफ़ी होता है उस समय। और बस एक ही चीज़ ऐसे टाइम पर इंपॉर्टेंट होती है, और वो होता है आपका नॉलेज। तो ये नॉलेज भी बहुत मैटर करता है। आप चाहे कोई भी स्ट्रीम लें, नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो आपको साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स चुनने से पहले हर हाल में जान लेना है कि चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, इसमें साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जिससे 12 करने पर आगे आपके लिए सारे रास्ते खुले होते हैं, सारे ऑप्शन खुले होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इंटरमीडिएट में आर्ट्स लेते हैं, यानी आर्ट्स से 12 तक की पढ़ाई करते हैं, तो 12 के बाद ग्रेजुएशन में आपको आर्ट्स ही लेना पड़ेगा। आप कोई और यानी कि साइंस या कॉमर्स नहीं ले सकते। इसी तरह से अगर आप 11-12 यानी इंटरमीडिएट कॉमर्स से करते हैं, तो ग्रेजुएशन में आपके पास 2 विकल्प होते हैं। आप कॉमर्स तो कर ही सकते हैं, आर्ट्स भी कर सकते हैं, लेकिन साइंस नहीं कर सकते। और अगर आपने 11-12 यानी कि इंटरमीडिएट में साइंस स्ट्रीम लिया, तो आगे ग्रेजुएशन में आप चाहे तो आर्ट्स भी ले सकते हैं, चाहे तो कॉमर्स भी ले सकते हैं, और चाहे तो साइंस भी ले सकते हैं। मतलब तीनों विकल्प आपके लिए खुला होता है तब जब आप साइंस स्ट्रीम से 12 करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है 10th के बाद अपना स्ट्रीम चुनने में, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स चुनने में। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इसमें आर्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, कॉमर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस स्ट्रीम से हम किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन सा जॉब ले सकते हैं, किस में कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी है। ये सारी बातें अगली वीडियो में बारी बारी से बताई जाएंगे आपको। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।